जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते हैं क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज तक हम बता चुके हैं। इस पार्ट में हमको काइट देखना है, समलंब चतुर्भुज देखना है, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज होता है जो है उसको देखना है। देखिए अब हमको इसमें क्या क्या है ध्यान समझिए। यदि समचतुर्भुज का पार्ट आप लोग समझ में आ गया, समचतुर्भुज क्या है, तो काइट, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हल्का सा रूप हम देखें समांतर चतुर्भुज में। थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए और आराम से समझिए, बड़े आराम से समझ में आ रहा है। देखिए यदि हमको किसी चीज का फंक्शनिंग पता है, बनावट पता है, तो हमको कोई चीज उत्पादित या बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या फार्मूला बनाने में टाइम नहीं, समझने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम एक एक चीज पूरा मैथमेटिक्स कह दे तो हम एक एक चीज पूरा एकदम फंक्शन खोल खोल के बताए, पूरा फंक्शन एक एक तोड़ के बताएंगे। ध्यान समझिए जी, यहाँ तक तो कल बता दिए थे ना। चलिए अब चलते काइट। काइट क्या होता है? काइट काइट देखा जाए तो इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है जिसमें ए साइड इसके बराबर होता है और ए साइड इसके बराबर होता है। ये जो बी डायगो ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? काइट है, पतंग है। ये क्या है? जो डायगोनल इसका D1 और इसका क्या माने D2, ये क्या समकोण पे इसके भी काटेंगे, इसके भी काटे। क्यों? ध्यान समझिएगा। हम बताए थे त्रिभुज वाले नियम में, त्रिभुज वाले समद्विबाहु तुम्हें बताए थे कि यदि दो समान भुजा के बीच बीच से तीसरी भुजा पे लंब डाला जाता है तो क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। अर्थात ये पार्ट भी बराबर हो गए, ये पार्ट आप क्या हो गए? बराबर हो। उसी तरह भी तो है जी, तो दोनों क्या होगा? लंब होगा, लंब समद्विभाजक होंगे। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान चीज है। इतना पता है त्रिभुज ए बन गया, एक त्रिभुज ए बन गया। नहीं तो बाहर बड़ा का है त्रिभुज है, त्रिभुज कौन त्रिभुज ले सकते हैं हम। यदि लिखेंगे एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट, काइट तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ काइट मतलब काइट का क्षेत्रफल निकाल, क्या लिखे? त्रिभुज का इस त्रिभुज क्षेत्रफल लिख लिए, नहीं है त्रिभुज का, नहीं कौन त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल जोड़ लीजिए। कोई दिखा लेते हैं, छई वाला लेते हैं तो लिखेंगे का, तो लिखेंगे इक्वल टू है का एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए ए ए सी डी, ए सी डी प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी। क्लियर ना जी? इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल जोड़ दिया। देखिए इसका आधार हमको क्या पता है? 1/2 ये त्रिभुज हो गया, 1/2 आधार, आधार ए सी अगुड़े क्या? ओ डी, ओ डी प्लस 1/2, ये भी तो त्रिभुज हो रहा है, 1/2 ए सी अगुड़े क्या? ए सी अगुड़े क्या? ओ बी, ओ बी। अब देखिए यहां 1/2 क्या कर, 1/2 हम कॉमन ले लिए, ए सी 1/2 ए सी कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या? लिखेंगे ओ डी प्लस ओ बी। अब ओडी और ओबी क्या है? बीडी है, पूरा पूरा क्या है? बीडी। या लिखेंगे 1/2 ए सी अगुड़ क्या? बीडी। अरे इसका योग हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? 1/2, 1/2 ये D1 माने D2 माने, लिख दीजिए D1 गुणे, ये हो गया। दूसरी बात, यदि हम इस पे पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर परिमाप के लिए हम कितनी बार बताया, कोई फार्मूला इस तरह रटना नहीं है। एक भी फार्मूला पेरीमीटर की नहीं रहे, फिगर की स्थिति पर रटे नहीं। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब सभी भुजाओं का योग किसी भी 2D आकृति का परिमाप होता है। तो जोड़ लेंगे ना जी। मान लीजिए ए क्या देगा? ए देगा, ए भी ए देगा, ए बी देगा, ए भी बी देगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ए देगा, बी देगा तो लिख लेंगे क्या? 2a प्लस बी।
क्या आ जाएगा, अरे बी 2 बस परिमाप हो गया। दूसरी बात, ये जो होता है एंगल बाई सेक्टर भी होता है, ध्यान देने की बात है, ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है। अर्थात लिखेंगे यहां से ओ सी डी और ओ सी बी बराबर होते हैं, ओ ए डी और ओ ए बी बराबर होता है। लेकिन ये हमारा ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहे हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री जब हम बताएंगे पढ़ाएंगे तो हमको देखना है कहाँ क्या है, ज्योमेट्री का कोई रोल यहाँ है नहीं, हमको एंगल से यहाँ कोई रोल ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पेरीमीटर एरिया निकालना है और कुछ है निकालना है। चलिए जी, अब अगला आकृति हम देखते हैं क्या। अगला आकृति हमारा जो है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इतना कोई दिक्कत तो है नहीं जी। देखिए चित्र यदि यहाँ सोया न फार्मूला याद रहे, फार्मूला हम क्यों बता रहे हैं, यदि यहाँ फार्मूला भूल गए पेपर में तो हम क्या करें, स्वतंत्र त्रिभुज बनाएंगे, खट सूत्र त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है आकृति समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम ऐसी आकृति होती है इसको समलंब बोलते हैं। समलंब, समलंब के दो अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल, और दो अपोजिट साइड क्या होते हैं, नॉन पैरेलल। ए बी सी डी क्या है, यहाँ ए बी सी डी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। और जो ये क्या है, बी सी और ए डी नॉन पैरेलल, मतलब समांतर नहीं है, समांतर है। चलिए अब ए बी सी डी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये इसको यदि देखा है, इसको यदि बढ़ाया जाए तो क्या है, समांतर है। और इसको मान लिया हमने ए किसको मान लिए, यहाँ लिख दिए इसको ए डी, मैं ए डी कह लिख रहे जी, ए बी पैरेलल सी डी, सॉरी गलत लिखा गया तो बात है। चलिए तो हमने इसको ए मान, इसको बी मान लिया। अब यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, यदि इसको हम मिला दें और इस पे यहाँ से क्या कर दें, लंब डाल दें, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुजी बने, त्रिभुजी ये बन गया, तो क्षेत्रफल ही निकालना जी। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले, जोड़ दो, आया समलंब का क्षेत्रफल। अब ध्यान देखो, ऐसे देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी प्लस एडीसी, ये मान लीजिए एम पे हो रहा है, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, चलिए निकालिए। तो 1/2 आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आधार क्या है, पूरा हमने क्या मान लिया है, बी, 1/, ये पूरा बी है, बी मान लिया, प्लस 1/2 बी सी, मतलब डी सी का मान बी मान लिया, आई कितना, इसको एच मान लिया, तो गुणे एच, प्लस इस त्रिभुज को यदि देखें एरिया ऑफ ए बी सी, तो इसका भी तो लंब यही होगा जी, लंब ए, यहाँ देखते हैं लंब ही, क्यों लंब ही होगा, हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर टी एच रहेगा, कहीं लिखा एच रहेगा। चलिए इसका निकाल दिए, 1/2 ए गुणे एच। अरे आधार इतना है, ऊंचाई, अरे यहाँ भी कर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं ऊंचाई मान सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, समांतर रेखा। चलिए 1/2 एच प्लस ए बी, एक क्वेश्चन। अब इसको क्या लिखते हैं, 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे क्या, उनके बीच की दूरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। परिमाप के लिए कौन फार्मूला ये दिया होगा, क्या मान लीजिए ए दिया है, ये क्या देगा, जो भी देगा, मान लीजिए ए
बी दे, क्या दे, हाँ बी सी दे दिया या डी दे दिया, जो भी दे दिया, परिमाप के लिए हमको एक फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं रटना, एक भी फार्मूला आप लोग भी दिमाग बैठा लीजिए, फार्मूला परिमाप के लिए तो नहीं है रटना है। फिगर इसलिए हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, हर त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया कहाँ से, बनाया कहाँ, ड्राइव कहाँ, ये हम बता रहे हैं। सिर्फ इसी को ऐसे कि रटने वाला काम तो एकदम भूल ही जाए कि रटना है कोई चीज, अब भूलने वाला बात ही भूल जाए कि कोई चीज भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। आज के बाद से तो मैं तो नखत्ते नहीं भूलने देंगे हम, ये जान दीजिए। तो ये सी हो गया, मान लीजिए डी होगा, या ये दोनों बराबर तो नहीं होते भी, जान लीजिए ये बराबर नहीं, तो सी है तो डी होगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिमाप, यदि लिखेंगे परिमाप तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या फर्क पड़ता है जी, बराबर है तो क्या फर्क पड़ने वाला, बराबर है तो अगला बराबर है। अगला जो आकृति है देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं, हाँ विकर्ण होते हैं क्या, विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू क्या, डी। विकर्ण कहीं क्या होते हैं, विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, किसके विकर्ण, समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपीजियम के विकर्ण के बराबर नहीं होते। अगला जो बताएं समलंब समद्विबाहु, उसके विकर्ण बराबर होते हैं। वो क्या है बराबर होते हैं, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो खूब बड़े सर्वांग समता में शुद्ध करके हम दिखा देंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद एरिया पेरीमीटर से है और विकर्ण को देखा। विकर्ण तो ज्ञात कर सकते हैं जी, विकर्ण बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, तो भुज बन गया तो कोई विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कुछ भी हेरून फार्मूला लगा देंगे, कुछ इधर उधर कर निकल जाएगा। वो इस क्वेश्चन के आप जब प्रैक्टिस करके आए तो बताएंगे। अब इसी आप लोग समझिए इसको, अब ध्यान समझिए जी। अगला जो हमारा है, अगला जो आकृति है क्या, समलंब समद्विबाहु, समलंब समद्विबाहु, समलंब समद्विबाहु, द्विबाहु चतुर्भुज, चतुर्भुज को इसे देख, इस साइन से देखते हैं। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान देखिए, ये जो साइड होती है ए बी सी डी, यहाँ लिखिए ए डी बड़ा, ए डी बराबर क्या, बी सी। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, ए है, ए बी है, ए सी है, तो ये सी हो जाएगा। चलिए इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण यानी कि ए सी बराबर, ए सी बराबर बी डी। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल यदि देखेंगे, एरिया तो ही एकदम फार्मूला, एरिया लिए कोई स्पेशल फार्मूला तो लेना नहीं है, 1/2 समांतर भुजा का योग गुण के बीच की दूरी, यानी ए प्लस बी और गुणे क्या एच। ये हमारा रहा समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज का कंसेप्ट। हालांकि इसमें भी ये देखिए लंब डाल देते तो बतिया हुआ ना आता जी, कोई फिर इस क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते आराम से आ जाता है। दूसरी बात, ये हमारे जो थे नाम के आधार पे, हम बताए थे पहले वीडियो, नाम के आधार पे चतुर्भुज हैं, कुछ बनावट के आधार, कुछ फिगर के आधार पे चतुर्भुज आते, देखिए उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे देखिए क्या दे देता है, दे देता है कि एक चतुर्भुज दे देगा, क्या है चतुर्भुज, मान लीजिए ये दे दिया, ऐसे दे देगा, और उसका एक विकर्ण आपको दे देगा ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पर एक लंब डाल देगा, इसके वर्टेक्स एक तो यहाँ से वर्टेक्स क्या करे, लंब ए एम है, क्या है एम, क्या दिया है बी डी विकर्ण दिया है, और ये क्या है लंब है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले क्या करेंगे, देखिए ये मान ली P1 है या H1 मान लीजिए, इसको H2 मान तो क्या निकालेंगे, तो इस क्षेत्रफल निकाल जोड़ लेंगे, पता नहीं चल जाएगा जी, 1/2। यदि देखे त्रिभुज क्या ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी का लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज
बी सी डी तो निकाल लीजिए ना। 1/2 आधार यानी BD अगुणिका H1 प्लस 1/2 BD अगुणिका H2 का मान ले लो। 1/2 BD अगुणिका कोष्टक में H1 प्लस H2 बस। ये देखिए ना क्षेत्रफल निकल गया। तो कुछ फिगर दे देंगे तो उनके आधार त्रिभुज का चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना होगा। हम तब चतुर्भुज क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हमको पता हो इसका फंक्शनिंग। हमने कुछ नहीं किया। क्या किया ध्यान से देखिए। हमने इस त्रिभुज पकड़ा, जोड़ दे, क्षेत्रफल आ गया। आप पहले ही बताए थे किसी भी चतुर्भुज का निर्माण त्रिभुजों की मेल से हुआ है। जब तक त्रिभुज वहां मिलेंगे नहीं तो चतुर्भुज बनेगा नहीं। यही देख लीजिए, ये त्रिभुज बन गया। हमको त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं पता है, त्रिभुज कंसेप्ट नहीं पता हो तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए हर चीज को, हर फंक्शन को एक इत्मीनान समझना है और करना है। देखिए हम इसके पहले त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं। त्रिभुज की मतलब क्षेत्रफल निकालने का एंगल के आधार पर, कोण मतलब भुजा के आधार से बता चुके हैं। चतुर्भुज भी खत्म हो चुका। इसके बाद से हमको जो 2D में बचेगा, मतलब वृत्त जो भी बचेगा सबको हमको फंक्शन के आधार पर समझते हुए खत्म करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।